आज नाश्ते में क्या लोगे हैंडसम? मेरे ख्याल से आज तो मीट बॉल्स। तुम कौन हो? वाइफ हूँ उस हैंडसम की। मैम, आई एम रियली सॉरी। हनी, हनी, आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैम, मुझे नहीं पता था कि इनकी बिल्कुल चुप। वाइफ है। निकल जाओ यहाँ से अभी अभी। तुम बेवकूफ हो। तुम मेरी फेवरेट मेड हो मारिया। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन मुझे पता है, तुम इन लालची लड़कियों को भगा रहे होते खुद ही। आओ, ब्रश करके आओ, जाओ। और इस कचरे के ढेर के नीचे दब जाते। हाँ। क्या? तो तुम एक मेड हो? मैं तो बस यहाँ नौकरी करना चाहती थी। ओह, और तुमने सोचा कि क्यों ना साथ में सो जाए? क्या बात है। उसने कहा कि यही एक तरीका है। क्या? ठीक है, चलो मेरे साथ, उठो अब। ए मारिया, क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दोगी? वेल, क्यों ना ये नाश्ता बनाए आज। हाँ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई? डीलन, मैं तुम्हें सालों से उन लालची लड़कियों से बचाती आ रही हूँ, लेकिन अब तुम इस लाचार लड़की का फायदा उठा रहे हो जो कि एक मेड है मेरी तरह। ये तो हद हो गई। तो तुम क्या चाहती हो? वेल, तुमने इसे नौकरी देने का वादा किया था, तो अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं 2 मेड्स का क्या करूंगा? ठीक है, कोई बात नहीं। पता है क्या, मुझे लगता है तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तो आज से ये जॉब तुम्हारी हुई और मैं इसी वक्त से ये जॉब छोड़ती हूँ। नहीं नहीं मारिया, रुक जाओ। तो आप खुश हो? तुम मिल गई तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब? हाँ? नहीं, अब रोना धोना मत शुरू करो। रो मत, और गलती से भी मत सोचना कि तुम मारिया की जगह ले सकती हो। 1 घंटे में मुझे चाहिए साफ घर। ओह, सुबह होते ही काम के लिए तैयार रहना। रूल्स तो पता ही होंगे। लेकिन सर। चुप रहो, तुमने जैसा चाहा वैसा ही हुआ है। मुझे बुरा लग रहा था ये सोचकर कि इस बेवकूफ को लगता है कि ऐसे ही लड़कियों का इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। मैं उसके प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमसे मिलकर लगा जैसे। हाय बार्बी, तुम कौन हो? क्या लगता है मैं कौन हूँ? प्लीज ये मत कहना तुम उसकी वाइफ हो। नहीं, मैं तो मेड हूँ। ये क्या? गुड मॉर्निंग। मैं तो घबराई गई थी, मुझे लगा तुम लड़की बाज हो और मैं यहाँ 1 नाइट स्टैंड के लिए हूँ। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो पहली लड़की हो जिसे ये घर लेकर आए हैं। हाँ, इसका मतलब है कि तुम इनके लिए बहुत स्पेशल हो। सच में? वो ऐसा है। क्या सच में? दरअसल सीरियसली?
ओह माय गॉड, फिर तो मैं अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दूंगी और हम वीकेंड साथ बिताएंगे। हमेशा हमेशा तुम रहोगे मेरे दिल में, हम रहेंगे साथ। 10 मिनट में आपका स्पेशल ब्रेकफास्ट हाजिर होगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? आखिर ये बताओ, मैं अब इसके साथ क्या करूं? हाँ, उसे सच बता दो कि तुमने सिर्फ एक रात के लिए बुलाया था और निकाल दो। तुम आखिर कर क्या रही हो? ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और तुम्हारी कॉफी जो तुम्हें पसंद है, या तुम मुझे निकालना चाहते हो? ओह, ये तो मेरी शर्ट है। हाँ, मुझ पर अच्छी लग रही है ना? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरे ही बेड पर सोने चला आएगा। किसको? तुम पागल हो क्या? वो खर्राटे ले रही है और जोर जोर से अपने हाथ पैर मार रही है मुझे। मैं उसके साथ नहीं सो सकता। खर्राटे तो तुम भी लेते हो। क्या? नहीं, मैं खर्राटे नहीं लेता। शायद किसी को सच सुनना पसंद नहीं। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। सच बताना, आज तक कितनी लड़कियों को झूठ बोला है? करीबन 52। इतने तो अमेरिका में स्टेट्स भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है। कितने चीप हो तुम। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? समझ सकती हूँ, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन वो हर किसी में नहीं होती। तो कोई बात नहीं। पर तुम में है वो हिम्मत। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो कल तुम सिर्फ सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मंजूर? ठीक है, पर मुझे लगता है मैंने उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया था। क्या कहती हो? गुड नाइट। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझे देख रही थी और मैं वो सब महसूस कर रही थी। डैम इट, मुझे ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये जल्दी समझ गई कि उसके लिए मेरी फीलिंग से किसी का फायदा नहीं होने वाला था। हानी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ थे इतनी देर से? मैं था बाथरूम में। तकिया लेकर? हाँ, तकिया लेकर। हाँ, तकिया लेकर। ओ, या फिर तुमने मेट के साथ रात गुजारी? हाँ। और तुम ये पहले भी कर चुके हो? हाँ। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम इससे प्यार करते हो? बोलो। हाँ, शायद करता हूँ। क्या? तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसके साथ तुम मजे कर रहे थे? नहीं नहीं, सच कहूँ तो बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम भाड़ में जाओ या वापस जाओ अपने। सच बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है। दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि सच बोलना है ना? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं। कम ऑन, मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो क्यों ना हम साथ रहें? देखो, तुम लड़कियों को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हो और जिनके करीब आते हो उनको कितनी तकलीफ देते हो। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुमने मरिया के साथ वही किया और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वैसा हो। मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसने अपनी जिंदगी की एक भी भूल नहीं सुधारी हो। मुझे जाना पड़ा।
जबकि मुझे उस नौकरी की जरूरत थी। एक्सक्यूज मी, इस घर के मालिक कहाँ हैं? उन्हें मेड की जरूरत है। हमें नहीं पता। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हो? कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ और तुम घर में नई लड़कियों को लाते रहो? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। तो फिर किसका है? मेरा है। मरिया? हाँ। लेकिन कैसे? मैंने इसे खरीद लिया क्योंकि ये आदमी सच में अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता है। उन सब लड़कियों के सामने जिन्हें इसने धोखा दिया? वैसे कितनी है? 50? 52 यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, याद है? क्या मजाक है ये? जरा दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ हर एक से माफी मांग ली है, सच कह रहा हूँ। मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती सुधारना चाहता हूँ। उस लड़की से माफी मांगना चाहता हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है, और वो तुम हो। फिर झूठ बोल रहे हो। देखो गर्ल्स, सॉरी, बस एक मिनट। किसी लड़की ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ सच बोलूं तो मैं आप सबके सामने सच कहता हूं। मुझे तुमसे प्यार है। और उस पल मैंने महसूस किया कि अगर हमसे किसी का दिल टूट भी जाता है तो भी प्यार हमें दूसरा मौका जरूर देता है। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी गलती की माफी मांगे और उसे सुधार कर नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। मेरा नाम है हाना और ये है मेरी लव स्टोरी। सर, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे प्रॉब्लम है। पर यहाँ बैठने की जगह नहीं है तो। रुको रुको, ये लो, ये रखो। लाइन में लगकर अपने लिए एक और कॉफी ले लो। मुझे काम करना है, समझ में आया तुम्हें? काम। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बदतमीज। पैसे तो वैसे भी मिलते ही होंगे ना, गवर्नमेंट फंड से। हाँ, गरम है। अगली बार असल में गरम होगी। तुम लकी हो जो मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है। हाँ? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा ये बर्ताव बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ आते ही क्यों? अपने देश वापस जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम कभी नहीं मिले होते। वीडियो मेरे काम आएगी। क्या? कोर्ट में मिलेंगे। तुम्हारी सुनेगा कौन, जंगली कहीं की? मैं तुम सबको 2 हफ्ते दे रहा हूं और अगले 2 हफ्तों में सेल्स नहीं बढ़ी तो मैं यहां बैठे एक एक बंदे को नौकरी से निकाल दूंगा। कुछ भी पूछने से पहले 2 बार सोच लो। सर, थैंक यू सर। वो मेरी वाइफ दरअसल प्रेग्नेंट है और आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ? अभी ऑफिस आवर्स तो बाकी हैं, पर तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। बस जाने से पहले रेजिग्नेशन दे देना। अब मुझे लगता है मैं यहीं रुक जाता हूँ। ठीक है, ये सुनकर अच्छा लगा। अब शक्ल क्या देख रहे हो, काम पर लगो। आज दिन ही खराब है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझ पर नहीं गिरा। आई एम सॉरी सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। नहीं, बस किसी को भेज दो साफ करने के लिए। जी। आपने बुलाया सर? हाँ। तुम वही हो ना? नौकरी से अभी निकालोगे या पहले ये सब साफ कर दूं? साफ करो पहले। रुको। देखो, आज सुबह मैं कुछ ज्यादा ही बोल बैठा।
तुमने किसी को वो वीडियो तो नहीं दिखाया? नहीं मिस्टर स्टोन। ठीक है, तो फिर वीडियो को डिलीट करो और जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके? हाँ ओके। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओके, अपना काम करो। ओह यस, मैं हूँ मिस्टर स्टोन। मुझे अपना काम पसंद है। हेनरी, तुम्हारी नौकरी गई। तुम्हारी वाइफ 7 बजे के बाद बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती या वीकेंड तक तो रुक सकती है क्या? मैं इतना मतलबी और रेसिस्ट क्यों हूं? ओह, सिंपल सा जवाब है, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे किसी से प्यार नहीं मिला। इसीलिए तो मैं अपनी टीम पर गुस्सा निकालता हूँ, क्योंकि स्कूल के हर दिन हर बच्चे ने मुझे बुली किया और मेरा सिर डाला था गंदे से टॉयलेट में, और इसीलिए मैं भी एक कमीना बन गया। एक्चुअली डस्टबिन में। वो मुझे डस्टबिन में डालते थे। मिस्टर स्टोन, मैं समझ सकता हूँ मैन्युला, अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मिस्टर स्टोन, मैं जानती हूँ मुझे क्यों बुलाया है, तो ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। इसकी जरूरत नहीं है मैन्युला। एक बात सच बताना, क्या मेरी पूरी टीम को मैं वैसा ही लगता हूँ जैसा तुम कल कह रही थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे बस सच बताओ। ओके। नहीं, आप उन्हें वैसे नहीं लगते, और भी बदतर लगते हैं। मैंने इनको काम पर रखा है फिर भी। ओके, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे अपनी टीम का दिल जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स फ्री में नहीं। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मेरी कमियों को और उन्हें देखा भी है, तो मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। पता नहीं, मैं पर आज पेमेंट मिलेगी। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत थोड़ी अच्छे से करना। थैंक यू एवरीवन इस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। टोन सही है, पर थोड़ा और प्यार से बोलो। तुम्हें हेनरी से माफी मांगनी होगी। मगर? कोई मगर नहीं, मदद तुमने मांगी है तो जो कहती हूँ करो। हेनरी, तुम्हारी वाइफ कैसी है? दरअसल एक खुशखबरी है कि जुड़वा बच्चे हुए हैं। ओह, इस बात पर बोनस डिक्लेयर करना। पर क्यों? मैं आपके इमोशंस समझ रहा हूँ। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते थे, पर मैं और मेरी वाइफ हम खुश हैं। तुम्हें नहीं कह रहा था हेनरी। फिर किससे? किससे? कौन? लगता है हमारे ऑफिस में भूत घुसा है। पता नहीं कौन। खैर छोड़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस हेनरी, मैं इस महीने तुम्हें बोनस देना चाहूंगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तालियां। गुड जॉब। थैंक यू सर। बहुत सही, गुड जॉब। तो अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं।
अभी तक काम कर रहे हो? असल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? हाँ, मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जानती हो मेरा पूछना नहीं बनता, पर तुम अपनी रातें ऑफिस में ही क्यों बिताते हो? मुझे अपना काम पसंद है। ये तुम्हारी वाइफ है? तुम्हारा वेट कर रही होगी। ये मेरी एक्स है। हम कोई और बात करते हैं, ओके? क्या तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना है? मैं समझा नहीं। सरप्राइज! सिंथिया, तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? सुनो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं गलत थी और एक नई शुरुआत करते हैं ना। मिस्टर स्टोन, डार्लिंग, ये कौन है? बोलो। ये यहां सफाई करती है। सफाई करती है? तो तुम बाद में आ जाना, मिस्टर स्टोन अभी बिजी हैं। तो मैन्यूला, मैन्यूला, हाँ मिस्टर स्टोन। तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। एक इमरजेंसी मीटिंग है जिसके लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, अभी के अभी। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। जानकर खुशी हुई। गुड आफ्टरनून टू द बेस्ट टीम एवर। अच्छी शुरुआत है। आज की मीटिंग काफी छोटी है, सब बढ़िया चल रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई इसका मतलब बता सकता है? हाँ? यस हेनरी। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी टीम का ख्याल रखते हैं तो वो और मेहनत करेगी सर। रुको रुको रुको, गुस्से में कुछ मत कहना, ओके? नहीं हेनरी, इसका मतलब है कि आज तक तुम सब पूरी जान लगाकर काम नहीं कर रहे थे और इसीलिए तुम सभी को आज 1 घंटा ज्यादा काम करना होगा। नो नो। मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक कर रहा हूं। मजाक था। कम ऑन गाइस। हेनरी, तुमने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और पता है क्या, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी शादी पर जरूर आओ। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक्स। पर अब बस एक बार वो हाँ कह दे। मैन्यूला, मैं जानता हूं तुम सब सुन रही हो और मैं ऐसा मानता हूं कि तुम्हारे आने से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है और तुम मुझे एक बेहतर इंसान बना रही हो। मुझसे शादी करोगे?